गौर से देखिएगा पूरी रिपोर्ट को, क्योंकि कहीं आपकी आंखें दंग न रह जाए। लॉकडाउन से बचाना है। डर तो है कोरोना का, लेकिन आस्था पूरी है। आगे ऐसे कई साक्ष्य हम आपके सामने रखेंगे जो आपके दिल को झकझोर देगा। The oxygen level, though it is good, but it should be more. त्राहिमाम करता ये देश। It is not about being let down. It is a collapse. I get maybe around 50 calls every day. Somebody is asking for beds, somebody is asking for cylinders, somebody is asking for drugs. We don't have anything. आखिर इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन? आखिर कौन है जिम्मेदार इन मौतों का? इन लोगों को सोचना चाहिए कि आज दिन रात डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, तो आप सिलेंडर लगा नहीं पाओगे क्योंकि तुम उनको नहीं पता। प्लीज सब लोग बाहर आ जाइए, पुलिस को कोऑपरेट कीजिए। There are shortage of vaccine, so there is huge confusion. हाय रे भारतवर्ष, इतना असहाय, इतना दर्द, यहाँ के लोग इतने कमजोर, आखिर क्यों? चौबीस घंटे में 3,57,229 नए मामले, 3,449 की जाने गई 24 घंटे में। देश में कोरोना के करीब 35 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस। नमस्कार, मैं हूँ अर्पित शुक्ला और आज एक ऐसी गहन बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इस वक्त ये बात बेहद ज़रूरी है। चीखते हुए दर्द, पुकार, मातम भरा माहौल आज दिल को झकझोर देने वाला है। जहाँ भी देखो, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से जान गई तो कहीं अन्य संसाधनों की कमी होने के कारण जान गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमने कई अपनों को खो दिया है और इसका हमें बेहद अफसोस भी है। मगर सोचना तो ये है कि क्या इस वक्त चुनाव ज़रूरी थे? वर्तमान सरकार भी इस महामारी को रोकथाम करने के लिए कुछ भी ना कर सकी, या यूँ कहा जाए कि वह चुनाव में व्यस्त रही। आइए कुछ बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से मौजूदा सरकार ने कार्य किए, वह उचित थे या अनुचित। इसका फैसला मैं नहीं करूँगा, यह आप पर छोड़ देता हूँ। मास्क न लगाने पर पहली बार 1,000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 10,000 का जुर्माना। लेकिन वो सहमे लोग, वो दर्द से भरे लोग, परिस्थितियों से जूझने वाले लोग जिन्हें ऑक्सीजन न मिल सकी, जिन्हें वेंटिलेटर न मिल सका, अस्पताल ही न मिला और अस्पताल मिला तो बेड नहीं मिला, जिनकी कोरोना टेस्टिंग ना हो पाई, जिनके शवों को लकड़ियां नहीं मिल पाईं, जो दिन दिन भर वेटिंग करते रहे अंतिम संस्कार के लिए, जो मंत्री बंगाल से ला कर के कोरोना फैलाने का काम किया, जिन्होंने बिना मास्क लगभग 1 महीने तक रैलियां निकाली, आखिर क्या वो इसके जिम्मेदार नहीं है? 1 साल से देश कोरोना की मार को झेल रहा था, अब तक क्यों इसे गंभीरता के साथ नहीं लिया गया? 1,000 करोड़ का संसद भवन क्या इस समय उचित है? 300 करोड़ के नए बीजेपी दफ्तर, क्या इसकी ज़रूरत वर्तमान में है? 1100 करोड़ का राम मंदिर, मैं किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मगर कहते हैं ना, जान है तो जहान है। कुंभ सजाने की क्या आवश्यकता थी? कुंभ, यदि मरकज गलत था तो क्या कुंभ सही था? यदि सरकार ने मरकज को गलत कहा, यदि मीडिया वालों ने मरकज को गलत कहा, तो क्या कुंभ सही है?
बंगाल चुनाव में रैलियां, अस्पताल और डॉक्टर की दवाइयों की आवश्यकता जिस वक्त देश को थी, उस वक्त भाइयों बहनों से संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री ने एक बार भी सरकारी अस्पतालों का दौरा नहीं किया। देश में सभी को वैक्सीन नहीं मिली और ताज्जुब की बात है कि विदेशों तक पहुंच गई। खैर, टीके के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। माना कि कोरोना का जिम्मेदार चीन को ठहराया जा रहा है और ये हो भी सकता है, पर उसने अपनी समस्याओं पर, कोरोना महामारी पर नियंत्रण पा लिया है। हम सब कुछ लेते हैं चाइना से, सब कुछ ग्रहण करते हैं चाइना से, तो शायद हमको नियंत्रण करने की पॉलिसी भी वहाँ से ग्रहण करनी चाहिए। पिछले एक साल पहले, ठीक एक साल पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से गरीब मजदूर सड़कों पर थे और अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार को कंधों पे बैठालकर अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे। कुछ भूखों मर गए, कुछ बीमारी से मर गए और कुछ खौफ में मर गए। एकाएक लॉकडाउन, सभी ने समर्थन किया, ताली थाली और दिया दिवाली किया। लेकिन वर्तमान में क्या ताली थाली और दिया दिवाली नहीं हो सकती थी? क्या वर्तमान में मन की बात नहीं कही जा सकती थी? क्यों कहते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम कि उत्तर प्रदेश में अभी भी कोई भी ज़्यादा मामले नहीं हैं? जनाब, आपकी आंखें चकमका जाएंगी जब आप देखेंगे कि यहाँ स्थितियाँ कितनी भयावह हैं। हमने बहुत अपनों को खो दिया है। हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन अब वक्त है सभी के एकजुट होने का, ईर्ष्या, द्वेष, जलन मिटाकर अपने देश को बचाने का। क्योंकि ये देश जितना सरकार का है, जितना पक्ष का है, जितना विपक्ष का है, उतना ही हमारा है। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। Bye.